हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए साइंस के ऊपर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी और हमने पहला जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, उसके हमने प्रीवियस वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। तो उसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे और ये आपकी न्यूट्रिशन की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप इज नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप इज नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। कौन सा इसमें से डाइटरी फाइबर का बेस्ट सोर्स नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है: होल ग्रेन्स, लेग्यूमिस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मीट। ये आपके पास चार ऑप्शन है। आपने इन चारों में से बताना है कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जितने भी डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, वो मोस्टली आपको प्लांट से ही मिलते हैं। वो होते हैं प्लांट बेस्ड। ठीक है, दे आर प्लांट बेस्ड। तो यहाँ से आंसर तो आपको मिल गया होगा। देखिए, ग्रेन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। लेग्यूमस क्या होते हैं? ये भी प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। तो आंसर क्या आएगा? मीट, क्योंकि मीट हमें प्लांट से नहीं मिलता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मीट। मीट इज अ एनिमल प्रोडक्ट, इसलिए मीट इसका सही आंसर है। और मीट जो होता है वो डाइटरी फाइबर में नहीं आता। बाकी के तीन जो हैं वो डाइटरी फाइबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच न्यूट्रेंट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपके पास जो चार न्यूट्रेंट दिए हुए हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा न्यूट्रेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो देखिए, सबसे पहले है विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता, क्योंकि विटामिन ए जो होता है ये हमारी आई साइट्स के, जो हमारी आई साइट होती है उसके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, विटामिन बी 12 भी आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देन हमारे पास विटामिन डी भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता, क्योंकि ये बोन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। सो द आंसर इज विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मसल रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज। तो मसल्स के लिए कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट होता है इंपॉर्टेंट, ये पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। देखिए, फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, आंसर नहीं होगा। मिनरल्स और वाटर, ठीक है, ये तो बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए होता है मिनरल। ठीक है, वाटर तो मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बॉडी के अंदर, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग फूड होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, कोई भी मसल में वेयर एंड टेयर होता है तो उसकी रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये तो मोस्टली सभी लोग जो जिम वगैरह जाते हैं उनको पता है, वो प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि वो अपने मसल्स पे वर्क करते हैं और मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, पहली स्टेटमेंट क्या है कि आवर बॉडी requires our 40 essential nutrients required by the human body to maintain health and well-being। यानी हमारी बॉडी को 40 से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सैचुरेटेड फैट इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज द बॉडी कैन सिंथेसाइज इट। ठीक, तीसरी स्टेटमेंट है, न्यूट्रिएंट ऑल्सो एक्ट एज रेगुलेटर फॉर फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और लास्ट स्टेटमेंट है, द ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स इट नीड्स। देखिए, मैं पहले तो इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, बाद में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर यही रहेगा कि द ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स इट नीड। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी नो डाउट कुछ अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जितने अमीनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो सारे अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी आवर बॉडी रिक्वायर्स आवर 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारी बॉडी को 40 से 50 के बीच में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो ये टोटली करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हमारी जो नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। दूसरा, सैचुरेटेड फैट इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज द बॉडी कैन सिंथेसाइज इट। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि बॉडी जो होती है ना वो सिंथेसाइज कर लेती है, ये जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनको ये सिंथेसाइज कर लेती है। थर्ड इसने लिखा है न्यूट्रिएंट्स आल्सो एक्ट एज रेगुलेटर फॉर द फंक्शन ऑफ बॉडी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, जैसे विटामिन मिनरल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों को, एंजाइम्स को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ जितने भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। वैसे तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, क्या फंक्शन होता है इसका बॉडी के अंदर। देखिए मसल बिल्डिंग का काम तो नहीं होता, वो तो प्रोटीन्स का होता है, ये तो आएगा नहीं आंसर, ठीक है। फिर इट प्रोवाइड्स एनर्जी, यस कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट या रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा टू प्रोवाइड एनर्जी, ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। देखिए नीचे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बॉडी का क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यही होता है। जब भी हम क्या करते हैं, when you eat carbohydrates your body breaks them down into glucose। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बॉडी इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, जो कि एक टाइप ऑफ शुगर होता है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी फंक्शन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। बाकी अगर आपको ये, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, बाकी आपको इतना पूरा ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी फंक्शन जो होता है इसका एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है बॉडी के अंदर, और वही एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर फिर यूज़ होती है। जो भी हम डिफरेंट टास्क करते हैं, हमारी डेली की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हम इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट। इनमें से कौन सा गुड सोर्स है हेल्दी फैट का। चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, यू हैव 4 ऑप्शंस। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, बटर, एवोकाडो, फ्राइड फूड्स या फिर प्रोसेस्ड स्नैक्स। देखिए ये जितने भी ऑप्शंस है ना, जैसे बटर हो गया, फ्राइड फूड्स हो गए या फिर प्रोसेस्ड फैट्स हो, प्रोसेस्ड स्नैक्स हो गए, ये हेल्दी फैट्स नहीं होते, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एवोकाडो, ठीक है। एवोकाडो जो होता है ना, इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हेल्दी, ये याद रखना। ये कौन सा फैट होता है, मोनोसैचुरेटेड फैट, यानी मोनोसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं, ठीक है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, मोनोसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं। और ये फैट जो होते हैं दे आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, या हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लो करते हैं, उसके लेवल को कम करते हैं, हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अनलाइक सैचुरेटेड फैट्स फाउंड इन बटर एंड ट्रांस फैट्स फाउंड इन फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, मोनोसैचुरेटेड फैट्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि जो मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये हेल्दी फैट होता है। जैसे एवोकाडो इसकी एक एग्जांपल है, तो ये हेल्दी फैट होते हैं। बाकी जो फैट होते हैं उसमें आपका ट्रांस फैट भी आता है, ठीक है, जो जैसे प्रोसेस्ड फूड वगैरह होते हैं उनके अंदर, या फिर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं आपके बटर वगैरह में,
वो उतना हेल्दी नहीं होता, वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। एवोकाडो जो होता है ना, वो एक तो हेल्दी फैट प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइबर हो गया, पोटेशियम हो गया, विटामिन हो गए, ये सब भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये एक हेल्दी डाइट है, आप इसको अपने सैलेड्स वगैरह में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर इन द डाइट। डाइट के अंदर फाइबर का क्या रोल होता है, ठीक है, ये आपने बताना है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फाइबर का क्या काम है डाइट के अंदर। देखिए, चार ऑप्शन है। इट प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी, नहीं, एनर्जी प्रोवाइड करना काम है कार्बोहाइड्रेट का, फाइबर्स का नहीं है। इट एड्स डाइजेशन, यस दिस इज द राइट आंसर, ये डाइजेशन में हेल्प करता है हमारी। स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए तो विटामिन डी चाहिए होता है या कैल्शियम चाहिए होता है। इम्यून सिस्टम के लिए भी मैंने आपको बताया था, विटामिन ई वगैरह चाहिए होते हैं। तो जो आपका फाइबर होता है डाइट के अंदर, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए, फाइबर प्ले अ क्रूशल रोल इन एडिंग डाइजेशन, यानी डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एड्स बल्क टू द स्टूल, मेकिंग इट ईजियर टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, यानी ये आपका जो पेट होता है उसको साफ रखता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह बॉडी के अंदर नहीं रहती अगर आप अपने फूड में डाइटरी फाइबर्स को ऐड करते हो तो, ठीक है। स्टूल जो होता है उसका इजीली पासेज हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो स्मूथ रहता है, चीज़ें इजीली फ्लो करती हैं बॉडी के अंदर। और दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है इसकी, जितना मैंने बताया इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो मोस्ट, अब हाँ, ये चीज़ याद रखना कि फूड्स हाई इन फाइबर इंक्लूड, कौन कौन से फूड्स में फाइबर होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है, होल ग्रेन्स हो गए, इन इन सब में क्या मिल जाएगा आपको, फाइबर्स वगैरह मिल जाएंगे। यानी जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होंगे, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन शायद यही था हमारा कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपको डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी उनमें फाइबर प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज। देखिए, ये आई गेस रिपीट हो गया दोबारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो अब आपको पता ही है, क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये हेल्प करता है हमारा बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, ठीक है। देखो, प्रोटीन क्या है, इट इज अ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज इन द बॉडी। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स, ये तो पता ही है आपको। उसके बाद जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, जैसे आपको पता है हेयर्स वगैरह के लिए, नेल्स वगैरह के लिए प्रोटीन का एक फॉर्म होता है केराटिन, वो चाहिए होता है, ठीक है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारे चाइल्डहुड से लेके हमारी एडल्ट एज तक, या जब तक हम हमारी लाइफ साइकिल चल रहा है, प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, सोर्स ऑफ प्रोटीन भी याद रख लेना, ये थोड़ा सा आप, व्हाट इज सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखो, सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, एग्स हो गए, फिश हो गया, है ना, पोल्ट्री फिश होगी, एग्स हो गए, बीन्स हो गई, लेंटिल्स हो गए जिसमें पल्सेस वगैरह आ जाती हैं, या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फैट शुड बी लिमिटेड इन द डाइट। देखिए, ये तो अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि कौन सा फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर लिमिटेड होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला अभी कि मोनोसैचुरेटेड तो इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर, है ना। मोनोसैचुरेटेड फैट जो होता है वो बॉडी के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मोनोसैचुरेटेड फैट इज इंपॉर्टेंट इन द बॉडी, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला इसका, ठीक। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, देखो क्योंकि ये भी अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड फैट तो आंसर नहीं होगा। तो आएगा क्या आंसर, सैचुरेटेड फैट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये भी बॉडी में अच्छा होता है, लेकिन सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए उतने अच्छे नहीं होते, इसीलिए इनका जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड होनी चाहिए हमारी डाइट में। बाकी यहाँ पे देखो, नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को कि सैचुरेटेड फैट्स शुड बी लिमिटेड इन द डाइट। दीज फैट्स आर ऑफन फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट, जैसे आपका रेड मीट हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, इन सब में आपको ये फैट देखने को मिलता है। या कुछ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका कोकोनट ऑयल होता है या फिर पाम ऑयल होता है, इनमें आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है।
और अगर आप कंज्यूम करते हो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, तो वो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को, उसके लेवल्स को बढ़ा देता है, रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज होने का खतरा रहता है। ठीक है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप सैचुरेटेड फैट को रिप्लेस करो विद हेल्दियर अनसैचुरेटेड फैट्स। जैसे मोनोसैचुरेटेड फैट्स की एग्जांपल मैंने आपको दी थी ना, किसमें मिलता है मोस्टली, जो एवोकाडोज होते हैं या फिर ऑलिव ऑयल होता है, इनमें आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट मिल जाते हैं, या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो गया जो आपको किसके अंदर मिल जाता है, नट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, या ऑयली फिश वगैरह हो गया, इन सब में आपको मिल जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैट का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, इट शुड बी लिमिटेड इन द डाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द गिवन हैज द हाईएस्ट वैल्यू पर यूनिट। मतलब इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, पर यूनिट आपको सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी वगैरह। ठीक है, तो देखिए एनर्जी नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोटीन तो आपको एनर्जी देगा नहीं। ठीक है ना, तो हाईएस्ट कैलोरीज कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू किसकी है सबसे ज़्यादा। तो देखो इसका आंसर आएगा आपका फैट्स। फैट्स जो होता है ना, इसकी जो कैलोरी वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 9 के आसपास दे देता है वैल्यू। ठीक है, बाकी विटामिन तो आपको वैसे ही पता, माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो इतनी ज़्यादा होगी नहीं। प्रोटीन जो होता है इसका 4 के आसपास होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का भी अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉरी एन एप्पल इज अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। यानी एप्पल में आपको कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है। तो चलो इसका आंसर मैं सीधे ही बता देता हूँ। सोडियम इसमें आपको नहीं मिलता उतना ज़्यादा, फॉस्फोरस नहीं मिलता, मैग्नीशियम नहीं मिलता। इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम। ठीक है, एप्पल में, एप्पल जो होता है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। यानी कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड मटेरियल जो है बॉडी के बाहर ब्रोक होता है, यानी वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करते। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है मशरूम, ग्रीन प्लांट और अमेबा। देखिए अमेबा तो बॉडी के अंदर ही फूड को डाइजेस्ट करता है, तो अमेबा वाले जो भी ऑप्शन होंगे वो तो सीधे सीधे क्रॉस हो जाएंगे, ये आंसर नहीं है, क्योंकि अमेबा बॉडी के अंदर क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। डी में आप देख रहे हो लाइस और टेपवॉर्म, तो ये भी तो बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सो द आंसर इज ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ये क्या करते हैं, ये जो भी फूड मटेरियल होता है उसको बॉडी के बाहर तो ब्रेक डाउन करके फिर उसको मतलब कंज्यूम करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। हमारी जो फूड पाइप होती है ना, जिसको ईसोफेगस भी कहते हैं, जब आप खाना खाते हो वो खाना आपके स्टमक तक जो पहुंचता है, उसमें क्या होता है कि आपकी फूड पाइप जो होती है ना, वो कंट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है। ठीक है, उस खाने को पुश करने के लिए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखिए उस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्योंकि ट्रांसलोकेशन होता है वो, उसका मतलब होता है फूड का ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये प्लांट्स के अंदर जो इवेपोरेशन होती है उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और डाइजेशन तो आपको पता ही है, जिस प्रोसेस से हम बॉडी के अंदर पूरा खाना जो होता है डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, when a few drops of iodine solutions are added to rice water, the solution turns blue black in color. This indicates that rice water contain। देखो इसका आंसर आएगा स्टार्च। जब भी आप क्या करते हो, आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करते हो ना, इसके मतलब आपका जो राइस वगैरह है, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। प्लांट
प्रोडक्ट जो होंगे, प्लांट क्या करता है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है ना तो वो फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब इसने क्या बोला है कि जब हम कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के ऐड करते हैं राइस वाटर में, तो उसका जो कलर होता है राइस वाटर का वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो जब भी ये कलर ब्लू ब्लैक होता है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि उस चीज के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, यानी जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस में क्या काम करता है। देखिए, जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या काम करता है। इसमें चार ऑप्शन है, एक दिया हुआ है अब्सॉर्बिंग लाइट, एक दिया हुआ है ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स, एक दिया हुआ है नो फंक्शन, और एक दिया हुआ है रिड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब इसका फंक्शन होता क्या है, इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्बिंग लाइट। ठीक है, क्या करता है, जो आपका क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बाकी जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये कैसे होता है, ये तब होता है कि जो एनर्जी, सन की जो एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की होती है ना, वो एनर्जी यूज होती है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वो एनर्जी यूज होती है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर होगी बात। फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी यूज होती है जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की होती है। बट क्लोरोफिल का जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्बिंग सनलाइट। ठीक है, नो फंक्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फंक्शन तो कर ही रहा है वो कोई ना कोई। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा ही नहीं इसका, ये भी आंसर नहीं होगा, बनता ही नहीं है ना आंसर। फिर रिडक्शन ऑफ CO2, तो रिडक्शन ऑफ CO2 कौन करता है। देखो, ये जो रिडक्शन ऑफ CO2 होता है ना, ये ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट डिपेंडेंट, ठीक है, जिसके लिए लाइट की जरूरत होती है, और एक होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें इस प्रोसेस को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, याद रख सकते हो आप, पूछ सकते हैं कि डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो ये केल्विन साइकिल होता है। ठीक है, तो यानी जब ये वाली रिएक्शन हो रही होती है ना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी दिन में जो रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे जो भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी केमिकल एनर्जी का यूज करके क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2, और ये होती कब है, ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्बिंग लाइट, ये फंक्शन है क्लोरोफिल का। ओके, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी ध्यान रखो क्योंकि दो जगह प्रोटीन की डाइजेशन होती है, इसने पूछा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। देखो, पहला ऑप्शन है पेप्सिन, तो एक बात बता दूं, पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बट पेप्सिन इसका आंसर नहीं है। ठीक है, एमाइलेज तो ये जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, तो ये भी आंसर नहीं है। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ये भी आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ट्राइप्सिन। अब मैंने आपको बोला पेप्सिन भी डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और ट्राइप्सिन भी डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, लेकिन पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सिन कहाँ पे करता है, पेप्सिन करता है स्टमक के अंदर। पेप्सिन कहाँ करता है, पेप्सिन करता है स्टमक के अंदर, और ट्राइप्सिन कहाँ करता है, ट्राइप्सिन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ट्राइप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, नहीं, गलत। स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, नहीं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं फैट्स। ठीक है, बट वो भी फैट्स भी इंटरमीडिएट डाइजेशन में ही स्मॉल ग्लोब्यूल्स में जाते हैं, कंप्लीट डाइजेशन में फैट्स भी फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अमीनो एसिड्स नहीं, यस, यही तो आंसर है। प्रोटीन जब कंप्लीट डाइजेस्ट होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, स्टार्च भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it। तो कौन सा ऐसा
मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड को डिराइव करता है, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता। विदाउट किलिंग दैट ऑर्गेनिज्म वो वहां से क्या डिराइव करता है, अपना जो भी उसको फूड चाहिए होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। सेप्रोट्रॉपिक में तो डेड और डिकेइंग पे फूड करता है, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने पूछा विदाउट किलिंग। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, इसमें तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये तो आंसर है ही नहीं। बचा होलोजोइक और पैरासिटिक। होलोजोइक में क्या होता है, होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म कोई भी सॉलिड या लिक्विड फूड का इनटेक करता है और देन उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। अब वो जो सॉलिड फूड ले रहा है वो डेड भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं आता है। इसका आंसर आएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जहां पे एक पैरासाइट जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। देखो जिस ऑर्गेनिज्म पे वो फीड करता है ना, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। ठीक है, होस्ट पे कौन फीड करता है, होस्ट पे फीड करता है पैरासाइट, याद रखना। लेकिन ये पैरासाइट जो होता है ना, ये इसको मारता नहीं है, विदाउट किलिंग इट ये इस पे से फूड लेता है। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जैसे लीच होती है। ठीक है, लीच तो पता है ना सबको, जुक जिसको बोलते हैं लीच। तो लीच क्या करती है, लीच जो होती है वो हमारे बॉडी के साथ चिपक जाती है और पूरा ब्लड जो होता है बॉडी का वो सक कर लेती है। या जो लाइस होती है, जुएं जो होती हैं सर में, देखो वो ब्लड सक करती है बॉडी से, तो वो पैरासाइट है और हम लोग क्या हैं, होस्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये अभी इसका आंसर पहले भी मैंने बताया, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर रहते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मेन साइट क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ होती है। देखो वैसे तो आप बोलोगे इसका आंसर लीफ है, ठीक है, क्योंकि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाती है, बट उसने पूछा है मेन साइट कौन सी है, व्हाट इज द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, लीफ इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं कि क्या ये आंसर है या नहीं है। रहा स्टेम, स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, अगर स्टेम का कलर ग्रीन है तो हम इसको भी होल्ड पे रख सकते हैं। ठीक है, फिर आया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो मेन साइट है ना फोटोसिंथेसिस की, वो क्लोरोप्लास्ट ही है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नो डाउट लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, बट लीफ आंसर नहीं है, क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जहां पे ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल, और वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होती है, बट दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्लोरोप्लास्ट है। गॉड सेल्स क्या होते हैं, गॉड सेल्स जो होते हैं ये स्टोमेटा को ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है इसका, क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखो जो जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी ना, हमें उसको क्या करना है, जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी वो गलत आंसर है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ठीक है, वाटर का यूज करके, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। तो इसलिए ये तो सही आंसर है। तो जो स्टेटमेंट सही है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि उसने पूछा गलत कौन सा है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही स्टेटमेंट है, अभी पढ़ा हमने, तो ये भी नहीं होगा आंसर। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो स्टेटमेंट गलत है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं होती, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। लास्ट क्या बोला, दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय। जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है
कहाँ कंप्लीट होता है, कौन इसको कंप्लीट करता है? प्रीवियस लेक्चर में भी ये सेम क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है ओके, वहां पे ऑर्गेन्स दिए थे, यहाँ पे एंजाइम्स दिए हैं। देखो पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये मैंने आपको बताया था, बट ये प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता, पार्शियल डाइजेशन करता है, तो ये आंसर नहीं है। और ये सिर्फ प्रोटीन्स के लिए होता है पेप्सिन। बाइल जूस लीवर से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाइल जूस एक्ट करता है फैट्स के ऊपर, फैट्स को ये ब्रेक करता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता फैट्स की, तो ये भी आंसर नहीं है। ट्राइप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ट्राइप्सिन कहाँ से आता है? पेनक्रियास से, बट ये सिर्फ प्रोटीन के लिए है, तो ये भी एक कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। कंप्लीट डाइजेशन जो होती है ना, हमारे जो भी फूड जो हम हमारी बॉडी जिन फूड को डाइजेस्ट कर रही होती है, उन सभी फूड्स की कंप्लीट डाइजेशन होती है इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। ठीक है, जो भी इंटेस्टाइन जूस सेक्रीशंस करता है ना, वो कंप्लीट डाइजेशन करते हैं फूड की। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। बताओ करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है? तो क्या है? सबसे पहले माउथ से खाना जाएगा स्टमक में, ओके ठीक है, नहीं। फूड पाइप कहाँ गई? तो ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, दूसरा, माउथ से खाना जाएगा ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में, करेक्ट। ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में, करेक्ट। स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, गलत हो गया, क्योंकि पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा खाना। ओके, नेक्स्ट, माउथ से स्टमक, फिर से गलत हो गया, माउथ से स्टमक डायरेक्ट कैसे जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन आएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है? माउथ से खाना जाएगा ईसोफेगस यानी फूड पाइप में, फूड पाइप से खाना जाएगा स्टमक में, स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फाइनली खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva। अगर हमारे सलाइवा में अमाइलेज नहीं है तो कौन सा इवेंट ऐसा होगा माउथ कैविटी के अंदर जो अफेक्ट होगा? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यही इसका आंसर है, क्योंकि प्रोटीन तो उसकी डाइजेशन तो स्टमक में स्टार्ट होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, नहीं। फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ब्रेकिंग होती है स्टार्च की। जैसे ही हम खाना अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है ना, वो सबसे पहले स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57। ओके ओके, वेट। क्वेश्चन नंबर 57, ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे कि विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो देखो अभी मैंने आपको समझाया था, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा रीजन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर? द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 58। The inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct one। देखो हमारे ना स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो एक तरह से फूड की डाइजेशन में भी हेल्प करता है, या कोई भी इंसेक्ट या कुछ ऐसी चीज बॉडी स्टमक में चले जाती है तो उसको किल कर देता है वो। और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक के अंदर, ताकि जो एंजाइम सेक्रेट होते हैं ना स्टमक में, पेप्सिन वगैरह, वो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हैं। इसलिए हमारे स्टमक के अंदर ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है स्टमक में, जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है उन एंजाइम्स को, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। बट इस एसिड से हमारे स्टमक को बचाने के लिए ना उसकी वॉल्स पे एक लाइनिंग होती है। वो लाइनिंग किस चीज की होती है? क्या वो सलाइवरी अमाइलेज की होती है? नहीं, वो तो हमारे माउथ में होता है। पेप्सिन, नहीं, पेप्सिन तो सेक्रेट होता है हमारे स्टमक में। बाइल, वो तो लिवर सेक्रेट करता है। सो द आंसर इज म्यूकस। क्या प्रेजेंट होता है वॉल्स में? म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये म्यूकस जो होता है स्टमक की वॉल्स को बचाता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? क्वेश्चन है टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन अमीबा आर कॉल्ड।
चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अमीबा के ना एक फॉल्स फीट बोलते हैं उसको, या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक है। सेल वॉल तो आपको पता ही है, जो सेल की आउटर कवरिंग होती है, और सेल वॉल वैसे भी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ठीक है। सबसे आउटर कवरिंग जो होती है सेल की। सिलिया क्या होता है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्यूडोपोडिया, जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। ऑलरेडी इसका आंसर बता चुका हूं, इसका आंसर है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर? ओके, आपने बताना है कि लीवर से जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो कौन रिसीव करता है? क्या उसको स्टमक रिसीव करता है? नहीं, स्टमक रिसीव नहीं करता, उसको रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं करता। ईसोफेगस तो फूड पाइप होती है, वो भी रिसीव नहीं करती। कौन रिसीव करता है बाइल जूस को? स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इसका आंसर तो खुद ही बता सकते हो आप। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, कौन सेक्रेट करता है? लीवर। ऊपर वाले क्वेश्चन से इसका आंसर निकल गया। स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट नहीं करता, पेनक्रिया सेक्रेट नहीं करता, स्टमक भी सेक्रेट नहीं करता। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज जूसेस इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियास? अच्छा, पेनक्रियास, इनमें से कौन सा जूस जो है पेनक्रियास सेक्रेट करता है? ट्राइप्सिन, देखते हैं पहले आगे भी। पेप्सिन, देखो पेप्सिन तो स्टमक में आता है, गलत हो गया। बाइल जूस नहीं, बाइल जूस कौन करता है? लीवर। तो ऑप्शन क्या बचा? ट्राइप्सिन। बोथ तो आ ही नहीं सकता आंसर। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। ये रहा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? अच्छा, आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन इनमें से कौन सी है। तो चलो मैं बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो होता है किसका यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सनलाइट का और क्लोरोफिल का। यानी ये वाले दो ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो है ही नहीं। ठीक है, अब बचा आपका ऑप्शन सी और डी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं और सनलाइट का यूज करते हैं। और क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में? ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। बट इसमें गलती क्या है? लास्ट वाले में क्या गलती है? देखो, लास्ट वाले में यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि ऑक्सीजन बनना चाहिए ना फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट गिव्स यू ग्लूकोज। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, ये है करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। यानी जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसको कौन रेगुलेट करता है? देखो आपके पास ऑप्शन क्या है? यू हैव लीवर, नहीं, लीवर नहीं करता। एनस, देखो एनस जो होता है ना, ये रिमूव करता है फूड को, बॉडी से बाहर लाने में हेल्प करता है, तो ये रेगुलेट नहीं कर रहा, आंसर नहीं आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो डाइजेशन में हेल्प करता है, अनअब्जॉर्ब्ड फूड को नहीं करेगा। इसका आंसर आएगा एनल स्फिंक्टर। ठीक है, एनल स्फिंक्टर जो होता है ये हेल्प करता है जो भी अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट करने में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के फंक्शन बताने हैं आपको, क्या है भाई? ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ये आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आई गेस नहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखो, पहले तो पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं? ट्राइप्सिन तो है पेनक्रियाटिक जूस, और लाइपेस भी है, दोनों जो होते हैं पेनक्रिया से ही आते हैं। बट हमें बताना है इनका करेक्ट फंक्शन क्या है। पहला बोल रहा है ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये तो सही है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, नहीं भाई, मैंने क्या बोला था, लाइपेज तो फैट को डाइजेस्ट करता है, तो ये तो गलत हो गया आंसर। ट्राइप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, नहीं, ये तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ट्राइप्सिन, ये भी गलत हो गया। ट्राइप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, दोनों तो फैट को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, सो द आंसर इज लास्ट। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो है ये आंसर है। ट्राइप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, ठीक है, और लाइपेज डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लाइपेज एक्टोन, लाइपेज किस पे एक्ट करता है, अभी तो बताया, अमीनो एसिड पे तो करेगा नहीं वो, अमीनो एसिड तो फाइनल प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का, फैट्स पे डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे भी नहीं करता। ठीक, और ऑल ऑफ दीज आ ही नहीं सकता आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे पहले कौन सा एंजाइम फूड के साथ मिक्स होता है, सबसे पहले कौन सा एंजाइम फूड के साथ मिक्स होता है। ठीक है, पेप्सिन, नहीं, वो तो स्टमक में बनता है ना पेप्सिन। सेलुलस, सेलुलस तो सेल वॉल होती है। एमाइलेस, यस, एमाइलेस सबसे पहले मिक्स होता है। ट्राइप्सिन तो पेनक्रिया रिलीज करते हैं, है ना, तो आंसर क्या आएगा, एमाइलेस। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द पेनक्रियाज पोर्स देयर सेक्रेशन इनटू, पेनक्रियाज से जो सेक्रेशन आती है वो कहाँ जाती है, स्टमक में, वापस तो जाएगी नहीं ना, लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, कहाँ जाती है, पेनक्रियाज से जो सेक्रेशन आती है वो कहाँ जाती है, मतलब पेनक्रियाज कहाँ डालता है अपनी सेक्रेशन, देखो फाइनली तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, बट वो जाती कहाँ है, ड्यूडेनियम में। ठीक है, ड्यूडेनियम में जाती है आपकी जो पेनक्रियाज से सेक्रेशन आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस नहीं, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, जितने क्वेश्चन कवर हो सकते थे न्यूट्रिशन के मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो एक अलग टॉपिक के ऊपर होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर कर दो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।